हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाए जाते हैं। यानी कि इसमें कॉलम और बीम दे दिए जाते हैं और घर का जो टोटल लोड है वो बीम से होते हुए कॉलम पे जाता है और इस तरीके से जमीन में चला जाता है। दीवार पर घर का अब कोई लोड नहीं दिया जाता। और इसके साथ ही ये बात भी हम जानते हैं कि घर के आउटर वॉल पर यानी कि बाहरी हिस्से में हमेशा 9 इंच या 10 इंच की हम लोग दीवार देते हैं और घर के अंदर में हम लोग पार्टीशन वॉल के लिए 4 या 5 इंच की दीवार देते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि घर के अंदर में 4 इंच की दीवारें देने में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसके कारण ये हम लोग आउटर वॉल के लिए नहीं यूज कर सकते। इसमें पहली बात तो 4 इंच की दीवारें 9 इंच की दीवार जितनी मजबूत और सक्षम नहीं होती और ये घर का लोड उठा भी नहीं सकती है। सेकेंड, ये भारी मौसम की मार को भी नहीं सहन कर सकती और 4 इंच की दीवारों से सीपेज घर के अंदर बहुत आसानी से एंटर कर जाती है। तीसरी बात यह है कि ये जो 4 इंच की दीवारें होती हैं ये बहुत ही कमजोर होती है, जिस वजह से इसको हम लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज नहीं करते हैं। तो यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लोग आउटर वॉल में 9 इंच की वॉल प्रोवाइड करते हैं और घर के अंदर में हम लोग 4 इंच या 5 इंच का पार्टीशन वॉल हम लोग यूज करते हैं। अब 4 इंच की दीवारें बनाते हुए हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे हमारी दीवार जो है बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाती है। जैसे दीवार से बहुत ही जल्दी पेंट उखड़ने लगता है, प्लास्टर झड़ने लगता है और प्लास्टर में जगह जगह पे क्रैक्स आने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 4 इंच की दीवार बनाते समय कुछ 15 ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर अगर आप गौर कर लोगे तो इन फ्यूचर आपको 4 इंच की दीवार को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप अपने घर को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, यूज गुड क्वालिटी ब्रिक्स। 4 इंच की दीवार बनवाते वक्त सबसे पहले बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि 4 इंच की दीवार के लिए आपको हमेशा 1 नंबर यानी कि फर्स्ट क्लास कैटेगरी की ही ब्रिक्स जो है वो यूज करनी है। 9 इंच की दीवार के लिए भले ही आप सेकंड क्लास ब्रिक यूज कर लो, पर 4 इंच की दीवारों के लिए आपको हमेशा फर्स्ट क्लास ब्रिक ही यूज करनी है। नंबर 2 पे आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी 4 इंच की दीवार की कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू करो तो आप ब्रिक्स को पानी में अच्छे से डुबो के रख लो। ब्रिक वर्क करते समय आपकी ब्रिक्स एकदम गीली होनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि एक तो बाद में आपको दीवार की उतनी ज्यादा क्यूरिंग करने की समस्या नहीं होगी, दूसरा ये ब्रिक वर्क में यूज होने वाले मसाले की पानी को भी नहीं सोखेगा, जिससे दीवारों की जो मजबूती है वो बनी रहेगी। पर अगर आपकी ब्रिक्स सूखी हुई होगी यानी कि ड्राई रहेगी तो सूखी ब्रिक्स आपके मोर्टार यानी कि मसाले का पानी एब्जॉर्ब कर लेगी उसे सेट होने से पहले ही, जिससे आपके ब्रिक्स का बॉन्ड कमजोर बनेगा और दीवार में क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसलिए इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 3, डोंट यूज ब्रिक बैट्स इन 4 इंची वॉल कंस्ट्रक्शन। आपको कभी भी 4 या 5 इंच की दीवार बनाने में टूटे हुए ब्रिक्स का यूज नहीं करना है। आपको हमेशा 4 इंच की दीवार में पूरी ब्रिक्स ही यूज करनी है, क्योंकि 4 इंच की दीवार की स्ट्रेंथ पहले ही कम होती है और टूटे हुए ब्रिक्स को यूज करके आप उसकी मजबूती को और कम कर रहे हो। इसलिए 4 इंच की दीवार में हमेशा फुल ब्रिक्स का ही यूज करें। नंबर 4, सीमेंट सैंड का रेशियो। वैसे तो नॉर्मली घर के ब्रिक वर्क में 1:5 या 1:6 रेशियो का मसाला ही हम लोग यूज करते हैं, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 5 या 6 पार्ट आपका सैंड हो गया। लेकिन 4 इंच की दीवार के लिए आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा 1:4 रेशियो का ही मसाला यूज करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप 1:3 का मसाला ही यूज करें। अगर आप ये सोचते हैं कि 1:3 रेशियो का मसाला बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपका थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। 1:5 या 1:6 रेशियो का मसाला यूज करके आप थोड़ा बहुत पैसा तो यहाँ पर बचा लोगे, पर बाद में आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए 4 इंची की दीवार के लिए कभी भी 1:4 से ऊपर का मसाला यूज ना करें। नंबर 5, आप सीमेंट और सैंड का जो मसाला बनाओगे ध्यान रहे वो आपको इतना ही बनवाना है जितना कि आप आधे घंटे में उसका यूज कर सके, क्योंकि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम आधे घंटे का ही होता है और उसके बाद ये सेट होना शुरू हो जाता है और अपनी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खोने लगता है। तो आप मिस्त्री को पहले ही समझा दे कि भाई उतना ही मसाला रेडी करना जितना आप आधे घंटे में यूज कर सको। इसके साथ ही आपके मोर्टार थिकनेस यानी कि जो आप 2 ब्रिक्स के बीच में मसाला भरोगे उसकी मोटाई 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दीवारें कमजोर तो होंगी ही, साथ ही साथ ज्यादा मोर्टार भरने से आपका मटेरियल और पैसा दोनों का वेस्टेज यहाँ पे होगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें।
नंबर 6 पे है कॉलम बीम एंड स्लैब हैकिंग बिफोर ब्रिक वर्क। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको ज्यादातर कॉलम बीम और दीवारों के जॉइंट्स के पास इस तरीके की दरारें देखने को मिलती हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि ब्रिक वर्क शुरू करने से पहले कॉलम के साइड और बीम के सॉफिट यानी कि बीम के नीचे के पार्ट में हम हैकिंग नहीं करवाते। मतलब जब भी आप ब्रिक वर्क का काम शुरू करवाएं, चाहे वो 9 इंच की दीवार हो या फिर 4 इंच की दीवार हो, आपको पहले कॉलम बीम की अच्छे से हैकिंग करवा लेनी है और ब्रिक वर्क करते वक्त उस हैकिंग वाले पार्ट पे 1:1 में सीमेंट स्लरी का घोल मार देना है, ताकि इस ब्रिक वर्क के मॉर्टर अच्छे से चिपक पाए और आपका ब्रिक वर्क आरसीसी स्ट्रक्चर के साथ अच्छा बॉन्ड बना पाए। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। अब है नंबर 7, ऑल ब्रिक्स जॉइंट्स मस्ट बी इन जिगजैग पोजीशन। जब भी आप ब्रिक वर्क का काम करवाओगे, चाहे वो 9 इंची का ब्रिक वर्क हो या फिर 4 इंची का हो, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपके ब्रिक्स के सारे जॉइंट्स प्रॉपर वर्टिकल हो और सारे के सारे एक लाइन में ना हो, ऑल्टरनेट करके हो। यानी कि एक वर्टिकल जॉइंट आएगा, उसके ऊपर वाले में वो जॉइंट नहीं आएगा, फिर उसके ऊपर वाले ब्रिक में वर्टिकल जॉइंट आएगा। कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं। इससे आपकी दीवारें मजबूत तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ दीवार में क्रैक्स आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है नंबर 8, ऑल ब्रिक फ्रॉग शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे कोई भी ब्रिक वर्क हो, उसमें जो कंपनी का मार्क होता है, यानी कि जिसे हम लोग फ्रॉग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो ब्रिक वर्क करते वक्त हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि इसमें मसाला अच्छे से फिल होकर ऊपर वाले ब्रिक के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सके। इसका भी आप खास ध्यान रखिए। नंबर 9, स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिक वर्क। 4 इंच की दीवार की कभी भी 3 फीट से ज्यादा की ब्रिक वर्क एक बार में ना करें। 3 फीट के बाद बैंड बीम जरूर दे और फिर उसके बाद ही अगले दिन शुरू करें ब्रिक वर्क को। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 10, प्रॉपर क्यूरिंग। दीवार बनाने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन दीवार की प्रॉपर क्यूरिंग करनी है। अगर गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर ज्यादा है तो दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम क्यूरिंग जरूर करें, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो 1 बार, ताकि सीमेंट अपना हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से कर सके और जो ब्रिक वर्क है यहाँ पे उसमें एक अच्छा सा बॉन्ड तैयार हो सके। एक बात और कि आपको दीवारों की क्यूरिंग भी हमेशा क्लीन वाटर से करनी है। अगर आप गंदे पानी से क्यूरिंग करोगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, जिस वजह से एफ्लोरेसेंस या नोना जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। नंबर 11, स्टार्ट प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स आफ्टर 10 डेज ऑफ मैशनरी वर्क। आपको 4 इंच की दीवार में यह भी ध्यान रखना है कि 4 इंच की दीवारों में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का वर्क के लिए दीवार में जो आप चेस कटिंग करवाओगे, वो आपको दीवार के बनने के कम से कम 10 दिन बाद ही करवानी है और अच्छे से क्यूरिंग करवाने के बाद करनी है। नहीं तो आपकी दीवारें भी गिर सकती है, कमजोर भी हो सकता है और बाद में प्लास्टर करने के बाद उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 12 है मस्ट प्रोवाइड लिंटल बीम अबव डोर एंड विंडो। कई बार आपने देखा होगा कि दीवार और दरवाजे या खिड़कियों के बीच में कुछ इस तरीके की दरारें आ जाती है। ये लिंटल बीम ना देने के कारण आती है। इसलिए जब भी आप डोर और विंडो फिक्स कराओ तो उसके ऊपर आप एक 6 इंची का लिंटल बीम जरूर दें, जिसमें आप 4 सरिया 10 mm का जरूर दें और इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एक और बात की विंडो और डोर फ्रेम दीवार बनाते समय ही फिक्स करवा लें, क्योंकि बाद में दीवार को तोड़ फोड़ करने से उसकी मजबूती कम होगी और दूसरा इस काम को करने में आपका समय तो जाएगा ही, साथ में आपका एक्स्ट्रा पैसा भी यहाँ पे लगेगा। तो इन दोनों बात का आप 4 इंची दीवार बनाते समय ध्यान जरूर रखें। अब नंबर 13 पे है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड प्लम चेकिंग ऑफ वॉल। हमें दीवार बनाते समय इसे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी दीवारें एकदम सीधी होनी चाहिए। दीवार की वर्टिकलिटी चेक करने के लिए आप प्लम बॉब या स्पिरिट लेवल का यूज कर सकते हैं और दीवार के हॉरिजॉन्टल लाइन को चेक करने के लिए आप स्पिरिट लेवल के साथ साथ लाइन डोरी का भी यूज कर सकते हैं। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 14, ऑलवेज जॉइन 2 वॉल्स बाय टूथिंग वर्क। जब 2 दीवारों के आपस में ज्वाइन करना हो तो टूथिंग करके 2 दीवारों को जोड़ना है। ये टूथिंग होती क्या है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसे ही टूथिंग कहा जाता है। इसमें एक ब्रिक अंदर घुसा हुआ रहता है और एक ब्रिक बाहर निकला हुआ रहता है, ताकि एक दीवार में दूसरी दीवार अंदर घुस के इसके साथ अच्छे से बॉन्ड बना सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे क्रैक्स आने के चांसेस जो है वो बहुत हद तक यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो हमेशा आप इस बात का जरूर ध्यान रखें जब भी आप 2 दीवार को आपस में जोड़ रहे होते हो। तो नंबर 15 पे है ऑलवेज प्रोवाइड बैंड बीम। पहला तो आपको 4 इंच की दीवार में कॉर्नर पर हर चौथी लेयर में आपको 8 mm का एक सरिया L बनाकर यूज करना है। इससे 4 इंच की दीवार और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और दूसरा, आपको हर 4 से 3 फीट पर एक 4 इंच की RCC
बैंड बीम जरूर प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे मैं आप लोग की एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डीपीसी है, बैंड बीम है और कोपिंग है, इन तीनों में जनरली क्या डिफरेंस होती है। तो फ्रेंड्स, डीपीसी जो होती है उसे हम प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड करते हैं ताकि जमीन के नीचे का जो मॉइस्चर है या डैम्पनेस है वो दीवार के जरिए ऊपर ना आ पाए। कोपिंग हम हमारे घर के आउटर वॉल, जो बाहर की दीवार जो एक्सपोज होती है, उन पर प्रोवाइड करते हैं। और जो बैंड बीम है वो हम हर 4 या 5 इंच की दीवार पर 3 से 4 फीट की हाइट पर प्रोवाइड करते हैं। तो इन तीनों में मेनली यही डिफरेंस होता है। अब आपको बताते हैं कि 4 इंच की दीवार पर कॉन्क्रीट बैंड बीम देने के फायदे क्या होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी अर्थक्वेक आता है या किसी भी तरह का शियर फोर्स दीवार पर आता है तो सेटलमेंट होता है, और जब दीवार सेटल होता है तो आपका मकान सेटल होता है और दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये जो क्रैक्स होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए हम लोग ये बैंड बीम को प्रोवाइड करते हैं। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। तो ये वो 15 पॉइंट्स हैं जो आपको 4 इंच की दीवार बनाते हुए हमेशा ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आप सब यहाँ पे अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को समझ गए होंगे, और जब भी आप अपने घर की 4 इंच की दीवार बनाएंगे तो ये जानकारी जो है आपको जरूर काम आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।